यासिर के वालिदैन पढ़े लिखे थे और बहन भाई भी अच्छी आदतों के मालिक थे। यासिर पढ़ाई में तेज था लेकिन झूठ बोलने की आदत में मुब्तला था। माम देखो, मैं क्लास में पहला आया हूँ। एक दिन यासिर ने रहा और जब घर लाया तो बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाते ही सो गया। दूसरे दिन जब वह स्कूल गया तो टीचर ने उससे होमवर्क करने की वजह पूछी। ये मेरे दादा जाने को दिल का दौरा पड़ गया था। सब घर वाले परेशान थे और हम सब हॉस्पिटल चले गए थे। रात को वापस आए इसलिए होमवर्क करने का वक्त नहीं मिला। यासिर ने मासूम हंसी शक्ल बना कर कहा, होमवर्क नहीं किया क्योंकि वह स्कूल से आने के बाद शाम तक दोस्तों के साथ खेलता। अच्छा बेटा, एक कोई बात नहीं, आप आज अपना होमवर्क पूरा कर लीजिएगा, टीचर ने जवाब दिया। यासिर इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसके झूठ को सच मान लिया गया है। इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ और जरूरत पड़ने पर झूठ से कार लिया जा सकता है। यासिर ने सोचा। जब यासिर की अम्मी स्कूल फीस जमा कराने गई तो उन्हें यासिर की क्लास टीचर मिल गई कि मुझे यासिर ने बताया था कि उसके दादा को दिल का दौरा पड़ा है। अब वह ऐसे हैं? टीचर ने पूछा। कि वो तो बिल्कुल ठीक है। यासिर ने रब से ऐसा क्यों कहा? अम्मी ने हैरानी से पूछा। यासिर की टीचर ने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने टीचर से माफी मांगी और पूछा, यासिर पढ़ाई में कैसा है? गए अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर और मेहनत करे तो और भी अच्छे नंबर ला सकता है, टीचर ने जवाब दिया। यासिर जब दोपहर को स्कूल से घर आया तो अम्मी ने कहा, ए बेटा, ये झूठ कभी छुप नहीं सकता। तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई। कि दीदी अम्मी, अगर मुश्किल वक्त में झूठ से काम चल जाए तो अच्छा है। यासिर ने रिठाई से कहा, नहीं बेटा, ये झूठ झूठ है, यह तमाम बुराइयों की जड़ है। हमेशा याद रखना, झूठ कभी सच नहीं बन सकता और नहीं कभी छुप सकता है। यासिर पर अम्मी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों और घर वालों से झूठ बोलता रहा। झूठ बोलने से यासिर को एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ कि सबका एतबार उस पर से उठ गया। अब कोई भी यासिर की बात पर यकीन नहीं करता था, मगर यासिर को इसकी परवाह नहीं थी। बेटा, मुझे घर में काम है और आज तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करानी है। मैं तुम्हें स्कूल की फीस दे रही हूँ, जमा करा के रसीद दिलवाना। यासिर की अम्मी ने यासिर को ताकीद की। ए जी अम्मी, मैं फीस जमा कर दूंगा, यासिर ने जवाब दिया। यासिर ने स्कूल जाकर जब फीस जमा कराने के लिए अपना बस्ता खोला तो उसमें पैसे नहीं थे। वह सारा दिन स्कूल में परेशान रहा कि फीस के पैसे कहाँ चले गए, जबकि अम्मी ने फीस के पैसे उसके हाथ में दिए थे और उसने वो पैसे किताब में रखे थे, मगर अब वो पूरे बस्ते में नहीं मिल रहे थे। घर पहुंचकर भी यासिर उदास रहा। अम्मी ने उदासी की वजह पूछी तो यासिर ने सारी बात बता दी। ए बेटा, झूठ नहीं बोलते, अम्मी ने खुगी से कहा। रे नहीं अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल कर रहा। यासिर वासा हो या देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, मगर तुम बाज नहीं आए। अम्मी ने फिर डांटा। अम्मी, मैं सच रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे दूसरे दिन यासिर की अम्मी ने खुद स्कूल जाकर फीस जमा कर दी। इस वाकये से यासिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जब मैं झूठ बोलता था तो सब यकीन कर लेते थे और अब जब मैं वाकई सच बोल रहा हूं तो अम्मी यकीन नहीं कर रही हैं। यासिर ने अपनी बड़ी दो बहन को सारी बात बताई। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका एतबार खत्म हो जाता है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। इसीलिए अम्मी जान भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पा रही हैं, यासिर की बहन ने समझाया। मैं सइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले तो उस पर एतबार नहीं किया जाता। यासिर ने अजमल से कहा। यासिर स्कूल में उदास रहने लगा था। अब वह दोस्तों से मजाक में भी झूठ नहीं बोलता था और पढ़ाई में मग्न हो गया था, मगर उसे इस बात की फिक्र थी कि वह अम्मी को अपने सच का यकीन कैसे दिलाए, उनका एतबार कैसे वापस पाए। इम्तिहान खत्म हो चुके थे और यासिर की छुट्टियां थीं। उसने अपने कमरे में कहानियों की किताब खोली और पढ़ने बैठ गया। अरे ये क्या, ये पैसे कहाँ से लाए? यासिर ने किताब में से गिनने वाले
पैसे जमीन से उठाते हुए कहा। उसने पैसे गिने कि वो उतने ही थे जितने अम्मी ने स्कूल की फीस जमा कराने के लिए पैसे दिए थे। उसे याद आया कि उसने फीस के पैसे स्कूल की किताब में नहीं बल्कि अपनी कहानियों की किताब में रख दिए थे और भूल गया था। पैसे लेकर यासिर तुरंत अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी फीस के पैसे मिले हैं। यासिर ने खुशी से चिल्ला कर कहा, ये कौन से फीस के पैसे? अम्मी ने पूछा। अम्मी, वही पैसे जो आपने मुझे फीस के लिए दिए थे और जो मिल नहीं रहे थे। अम्मी, मैंने झूठ नहीं बोला था। तो ये देखिए, ये पैसे इसका सबूत है। यासिर ने जोर देकर कहा कि बेटा, जब इंसान अपनी साख खो देता है तो उसके सच पर भी कोई विश्वास नहीं करता। झूठ सभी बुराइयों की जड़ है। यह इंसान को दूसरों की नज़रों में गिरा देता है और सच हमेशा इंसान को फायदा पहुंचाता है। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने झूठ बोलने की सजा भुगत ली है। यासिर ने अम्मी से लिपट कर कहा। अम्मी ने यासिर को प्यार किया और कहा, ये जो फीस के पैसे हैं, इनमें और पैसे मिलाकर मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल खरीदूंगी। ये तुम्हारे सच बोलने का इनाम होगा। यह सुनकर यासिर खुशी से झूठ उठा। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दें।